फेर खेल क्यों कर किया, याद करो ताए तुम। अब याद करो कि किस लिए खेल में आए थे। क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म, राजी ने अपने जबराइल असराफिल को भेजकर फिर ये तीसरा ब्रह्मांड क्यों बनाया। क्योंकि इच्छा पूरी हो नहीं हुई थी, अब हो गई तो चल जयराम भाई। क्यों बता रहे हैं सारी बात कि समझ। इस इस तन को सत्य मानकर, शाश्वत मानकर इससे प्रीति कर रहा है। समझ रहा है ये सच। और फिर इससे जुड़े घर परिवार रिश्तेदार, मैंने कल बोला था ना, दो सिनेरियोज हैं, दो स्टोरी लाइंस चल रही हैं। अभी तुम पहली पहली ही कहानी सुनी थी तो उसी को सच मान रहे थे। इनके गर्भ से जन्म लिया, ये मेरे पिता हैं, ये हमें दुनिया में लाए हैं, ये बहन है, ये भाई है, ये पति है, ये पत्नी है। एक ये स्टोरी लाइन थी। अब राज जी ने दूसरी स्टोरी लाइन बताई है। लेकिन सच्ची कौन सी है, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये कहानी श्री राज ने धनी देवचंद्र जी को आकर बताई थी। क्योंकि पहली कहानी तो बचपन से माता पिता सुना रहे थे, जब वो पूछते थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरा, मैं कौन हूँ, तो कहते थे तुम देवचंद्र हो, तुम मेरा हमारी संतान हो, ये हमारा घर है, ये कर नहीं कुछ और सच है। तो राजी ने आके बताया और फिर वो पूर्ण हो गए, जागृत हुए। अब आप जिस कहानी पे विश्वास करेंगे वही जीवन में घटेगा। अब कहते हैं चितवनी लगती नहीं, परम धाम दिखता नहीं, राज्य दिखते नहीं। विश्वास कहाँ है? कितना है विश्वास? और अगर परम धाम सत्य है तो इसको झूठ मानना पड़ेगा। और अगर ये सच है तो परम धाम अपने आप झूठा हो जाएगा, फिर नहीं दिखेगा। तो जितनी चिंताएं, जितनी परेशानी, जितने तुम्हारे प्लान भी हैं उसे रद्द करो ना। हम्म। सच्चे सिर्फ राज्य हैं लेकिन दिल मेरा परिवार में ही रहेगा। सच्चे श्री राज्य लेकिन शरीर मेरा सारा दिन माया को ही रहेगा। भाई दो व्यक्ति हैं, दोनों आपको प्रेम से बुला रहे हैं, आप तो दावा ले रहे थे। तो जिस दावा तो ले रहे थे लेकिन जिसके बुलाने पर जिस तरफ जा रहे हो वहीं तो प्रेम है। कितना मुश्किल गणित है। यहाँ राज्य बुला रहे हो, कोई कार्यक्रम है, कोई सेवा है, कोई कुर्बानी है, या माया बुला रही हो, तुम किसको चुनते हो? माया को। तो कहाँ मुश्किल हुई? किसको सच मान रहे हो? किससे प्रेम कर रहे हो? फिर वही मिल रहा है जीवन में, माया दुख। माया दुखदाई है, कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मिटने वाली है। जो भी आज प्रेम है, जो भी आज दावे हैं, जो भी आज वजूद सामने खड़े हैं, कल नहीं रहते, फिर दुख होता है। यहाँ सारा कुछ खंडित होने वाला होता है, लेकिन राज्य सदैव रहते हैं। राज्य के ना दो गुण मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पहला, प्रेम की परिकाष्ठा। आपको प्रेम चाहिए था, 5%, 10, वो क्या होता है ना, वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, ये वॉल्यूम बढ़ाते हैं। आप तो 5%, 10% में इतने नाच रहे हो, कूद रहे हो प्रेम पाके, वहां कितना मिलता है? 100%। फुल वॉल्यूम, फुल वोल्टेज का प्यार मिलता है, ठीक है। एक तो उनका वोल्टेज सबसे हाई है प्रेम का, ये पहला गुण है। कंपैरिजन ही नहीं है संसार के प्रेम में और उनकी प्रेम में, उनकी अदाओं में, उनकी वफाओं में, उनकी उनकी लज्जत जो है वो कुछ और है। ठीक, पहला। लेकिन दूसरा गुण मुझे पहले से भी अच्छा लगता है। माया कभी कभी फ्लक्चुएट करके थोड़ा आसपास जा सकती है और आप उसको बड़ा मान सकते हो। लेकिन जो दूसरा गुण है वो राज्य का क्या है? कांस्टेंट। यहाँ की तरह नहीं, उतरा चढ़ाव उतरा चढ़ा। प्रेम था तो मर जाएंगे तेरे लिए, अब नहीं है तो पहचानते नहीं है तू कौन है। अरे तुम तो कहते थे हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, हैं? तो कह रहे क्या जान ले ही लोगे? और अगले क्षण पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन राज्य का प्रेम कैसा है? कांस्टेंट, सदैव एक जैसा। दुख हो, सुख हो, यौवन हो, बुढ़ापा हो, रोग हो, स्वास्थ्य हो, अमीरी हो, गरीबी हो, कभी भी कैसा भी बदलता ही नहीं है। उनका फ्लक्चुएट नहीं करता प्रेम। इससे क्या आती है सुंदर साथ जी, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय, स्टेबिलिटी। परम धाम में क्या थी? स्टेबिलिटी थी। यहाँ आज करोड़पति, कल करोड़पति, कल कल मौज में थी, आज हाय हाय हो रही है। देखो, यौवन था तो कितने पुष्प खिलते थे, कितने लोग पूछते थे, कितना प्यार के वादे होते थे, कितने इरादे दिखते थे।
अब थोड़ा सा बुढ़ापा आया, झुर्रियां आई शरीर में, वो सौंदर्यता नहीं रही, वो ज्योत प्रकाश नहीं रही। अब कोई पूछता नहीं। थोड़ी सी गरीबी आई, अब हाथ में पैसे नहीं है तो कोई पूछता नहीं है। फिर भिखारी बनकर दे, अरे भाई तू आ जा, अरे भाई तू आ जा। अरे ये डर बना रहता है, इसे पाते ही इसके खोने का डर बना रहता है। और राज्य के लिए कैसा है? अरे उनको 100 साल हमने धक्के मारे, इग्नोर किया, वे फिर भी खड़े रहे। एक आवाज प्यार से दर्द से पिया और दौड़े आते हैं। कांस्टेंट है। समझ बूझ कर अपने दिल का सौदा करो कि कहाँ दिल देना है। ये श्री जी साहब समझा रहे हैं। अजू अजू देखिए कितनी प्यारी चौपाई है। अजू तुम मोहो अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद। मैं कह रहे इतनी बात क्यों बात बता रहा हूं, इतनी बातें तुम्हें क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि तुम अभी नींद में हो। मोह अंधेरा है। जैसे अंधेरे में सामने पड़ी वस्तु नजर नहीं आती, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, टकराओगे। ऐसे ही सामने युगल स्वरूप है, प्रेम से देख रहे हैं आपको। जीवन में सुख प्रेम की सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन तूने माया का अंधेरा कर रखा है ना, इसलिए तुझे दिख नहीं रहा। इसलिए राजी करे, मैं दिया लेकर आया हूं ज्ञान का। देख इस प्रकाश में, देख तेरा भाग्य कितना उज्जवल है। तो कितनी बड़ी भाग्यवंती है। कितना सुंदर प्रेममयी स्वरूप है श्री राज का। सिमरण का दिया जला लो सुंदर सा जी। श्री जी कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात याद दिला रहा हूं। फेर फेर माया मोह में, याद ना करो बुनियाद। इस माया के जाल में, मोह के जाल में, जिसमें मैंने अभी बताया आपको, ये इतनी शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी कह रहे मैं और शिव जी भी गोते खा जाते। हम भी इससे बाहर नहीं निकल पाते 14 लोकों से। इतनी जोरावर माया में एक ही उपाय है निकलने का। क्या करो? याद करो बुनियाद, बार बार फेर फेर। रोज सिमरन, रोज तारतम, रोज मिहिर सागर, रोज वाणी मंथन, रोज पट क्या कहते हैं सत्संग, रोज चितवन, रोज अपने कांच को मांजो। ठीक है ना? सामने दृश्य कितना ही सुंदर हो, लेकिन चश्मा गंदा हो तो, शीशा गंदा हो तो दिखेगा नहीं। है ना? तो रोज अपने चश्मे शीशे को मांजो चितवन से। हम्म? वो सूफी कहते हैं ना, इबादत करने दे नाल गल बन दिए। ओ किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है, बनती जरूर है। फेर फेर द ट्रिक इज, फेर फेर करो बुनियाद को याद, मैं कौन हूं। हम्म? मेरा पति कितना प्यारा है। मुझे जहां से भी कुछ मिल रहा है वो देने वाला तू है। भेख बदल बदल के, कभी सिपाही के रूप में, कभी किसी रूप में, तू ही आ रहा है। ये याद रखो अपनी बुनियाद, तो क्या बना रहेगा? ये माया का अंधेरा तुम्हें छाएगा नहीं तुम्हारे आगे। देखिए सारी बात दे दी है राज जी ने। जब समय लगे राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, जब समय लगे। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भये, ता कंचन रंग को सिंहासन। जब जब समय लगे। है? वाणी मंथन परम धाम 25 पक्ष सागर श्रृंगार, याद करो, पढ़ो, सुनो, वही बात करो। हम्म? तो इससे तुम्हारे ऊपर ही माया का नशा नहीं चढ़ेगा। इन चर्चा के रस में, देखना जाते दिन। मुझे चौपाई बड़ी अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं राज जी? इतना सुंदर सुख, इतना प्यारा आनंद, इसमें कहाँ समय चला गया, दिन निकल गया पता ही नहीं लगा। कितने दिन निकल गए? 2 साल। ऐसा लगा था जैसे कल के दिन तो श्री राज आए थे, श्री जी दरवाजा खटखटाया था, सुनते सुनाते 2 वर्ष बीत गए। किसी को होश नहीं। सदगुरु आते हैं, मेहमान आते हैं, एक दिन आता है, एक हफ्ता होता है, एक महीना होता है, एक साल होता है, 2 साल। करे लेकिन किसी को होश ही नहीं आई, ना श्री जी को ना सुंदर साथ को। कितना समय बीत गया। इतना आनंद का पूर चला रहा है, पिलाने वाले को भी मजा आ रहा है, पीने वाले को भी मिल रहा है। अब देखिए हमने वो गोल्डन चांस मिस कर दिया।
आज कहाँ किसी के पास इतनी हिम्मत है, ताकत है, 2 साल आपको बैठाकर सुनाए, दिन रात। है, खाने को पूछो, आराम को पूछो, कहते नहीं, बस बैठ और ले।